धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, 16/6/2024 को हम बीकानेर की साथ संगत दिल्ली महाराज जी के दर्शन के लिए गए, पूज्य वकील साहब जी के। बीकानेर से काफ़ी संगत गई थी रात को, जो 10:30 पर गाड़ी चलती है बीकानेर स्टेशन से। तो हम भी थे, मैं गुनाहगार भी साथ था, हमारे साथ ये बीकानेर की संगत भी थी। तो जैसे ही हम सुबह 6 बजे बीकानेर दिल्ली सराय रोला स्टेशन पर उतरे तो वहाँ पर प्रेमियों से मिले। बस अच्छा जी आप भी आए हो, सबको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बुलाई एक दूसरे को, और एक दूसरे से मिले जो पास वाले गांव से भी आए हुए थे। तो उसमें एक वासुदेव जी प्रेमी था, तो वो छत्तरगढ़ से आया था, कह रहे थे हम छत्तरगढ़ रहते हैं। चलो फिर हम उनके साथ डेरे चले गए। तो वासुदेव जी ने चाय वगैरह वहाँ ली, थोड़े दिन सिमरन भी किया। फिर उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आप बीती बताई कि हम कैसे इस लाइन में लगे। वो कहते हमने नाम 1980 से पहले पूज्य मनेर साहब से लिया हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और नाई का काम करता था पहले मैं। तो एक जो बाल कटवाने या कह लो या कोई दाढ़ी बनवाने एक प्रेमी मेरे पास आया करता था, जो पूज्य मनेर साहब जी का चिताया हुआ था। तो वो किसी सरपंच की ज़मीन ठेके पर लेके उसको बांटता था, यारू सरपंच की। तो वो नाई कहने लगा, वासुदेव जी कहने लगे कि वे मेरे पास आते थे तो वे हमेशा सतगुरु की मनेर साहब जी की बहुत चर्चा करते रहते थे। कभी शब्द बोलने लग जाते, बेगम पूरा देश को नाऊं, ना कोई दुख ना कोई ठाऊं, वहाँ कोई दुख नहीं है, वो अलग देश है, चौथा लोक इस तो लोकी से अलग है। फिर वासुदेव जी कहते भी मैं सोचने लग जाता भी ये कौन से देश की बातें करते हैं, एक त्रिलोकी तो है, त्रिलोकी से पार इनसे बड़ा और कौन आ गया, ये क्या बातें करते हैं। मेरी बातें सर के ऊपर से जाती सारी। पर वो जब भी आते अपने सतगुरु की बहुत बड़ाई करते और उनकी रजा में हमेशा खुश रहते, वो प्रेम से भजन करने वाली रूह थी। तो एक बार मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कि आप ये जो बातें करते हो, कहते भी ये जो गम ये अपने, हाँ हम यहाँ रहते हैं जो गम का देश है, एक ऐसा देश है जहाँ कोई गम नहीं है। तो कौन है, कैसा है, हमें भी बताओ, क्या राज है आपकी बातों में। फिर वो कहने लगा भी जो ताराचंद जी थे उन्होंने मुझे सारी बात समझाई कि मैंने डेरा जगमाल वाली से नामदान लिया हुआ है, मुझे पूरे संत मिले हुए हैं और इस त्रिलोकी का थोड़ा बहुत हाल मुझे उसने बताया। तो मेरी बात समझ बैठ गई कि वाकई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जो मौत से छुड़ाने वाला गुरु है वो कोई और है, जिंदा राम, बाकी मौत से कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं भी पहले मतलब देवी देवताओं की पूजा करता था, हनुमान जी को मानता था बहुत। तो फिर उसने मुझे रास्ता बताया। फिर मैंने पूज्य मनेर साहब को चिट्ठी लिखी भी ऐसे मैं आपसे वहाँ डेरे आना चाहता हूँ। तो फिर पूज्य मनेर साहब जी ने कहा भी फलाने टाइम सत्संग है, आप आ जाना। फिर मैं सत्संग में गया तो जो मेरे मन में सवाल थे ना, पूज्य मनेर साहब जी ने उसी पे सत्संग कर दिया। तो मैं बहुत हैरान हुआ। फिर किसी तरह मुझे नाम भी मिल गया। फिर मैं बहुत खूब सिमरन किया, मैंने आके भजन सिमरन में टाइम देता था आके आकर। तो मुझे आवाज़ें भी सुनती थी रात जैसे सिमरन में, कभी घंटा की, कभी किसी की, कभी शंख की, कभी बांसुरी की। तो मैं उठ के रात को बाहर जाता, देखता तो भी बाहर से तो नहीं आ रही कोई, फिर बैठ जाता। उसके बारे में भी पूज्य मनेर साहब को मैंने एक चिट्ठी लिखी। तो पूज्य मनेर साहब जी ने भी लिखा भी आप इनकी तरफ ध्यान मत दो, अपने सिमरन की तरफ ध्यान रखो, ये ऐसे आएंगी तो आप सिमरन करते जाओ बस। तो फिर ऐसे दिन बीतते गए। एक बार मैंने, समय की बात है, तो मैंने एक मकान खरीदा, उस पुराने ज़माने की बात थी। तो मैंने वो मकान खरीदा 1200 का छत्तीसगढ़ में, जिसमें आज मैं रह रहा हूँ। तो फिर वो खरीदने के बाद जो लोग थे वो कहने लगे कि इस मकान में तो जीवतों ने समाधि ली हुई है, ये है, इसमें तो भूत रहते, आपने ये क्यों खरीद लिया। फिर उसके बारे में मैंने पूज्य मनेर साहब से
चिट्ठी में लिखा भी ऐसे मैंने गुनाहगार ने ज़मीन खरीदी है और इसमें मैं रह रहा हूँ अब, तो लोग ऐसे कहते हैं। तो पूज्य मैनेजर साहब जी ने यही लिखा कि सिमरन के आगे कोई चीज़ नहीं आती, तुम खूब सिमरन करो, कोई हो बला होगी तो भाग जाएगी। तो आज हम वहीं रह रहे हैं, कोई भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब भी डेरे जाता या मजलिस होती कभी, तो पूज्य मैनेजर साहब जी मजाक मजाक में कहते कि देखो भाई, वासुदेव ने 1200 में भूतों वाला घर खरीदा है। देखो भाई, जब भी कोई बात चलती है ऐसे मेरी, तो वो बता रहे थे दिल्ली में हमें कि भी वासुदेव ने 1200 में भूतों वाला घर खरीदा है। और बहुत खुश मिजाज वो प्रेमी थे, हमें खुश कर दिया उन्होंने। बस में बहुत अच्छे अच्छे भजन भी बोले, बहुत आवाज़ अच्छी थी उनकी। पर थोड़ी देर ही मुलाकात हो सकी उनसे, और फिर वो वापस अपने छत्तरगढ़ महाराज जी के, पूज्य वकील साहब जी के, मेरे सोने मोने सतगुरु जी के दर्शन करके फिर वो छत्तरगढ़ आ गए 17 तारीख को सुबह। तो फिर देखते हैं अभी कभी उनके उधर जाना हुआ तो छत्तरगढ़, फिर उनसे कोई पुरानी बातें पूछेंगे पूज्य मैनेजर साहब की टाइम की। और भी बहुत बातें उनको पता थी फिर, लेकिन टाइम समय नहीं मिला इतना। हमें वहाँ भी जाना था बाजितपुर, महाराज जी के क्लास भी वहाँ लगानी थी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे वहाँ दर्शन दिए और सबको प्रेम से समझाया भी आप जितना हो उसके सिमरन करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।